हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में बीएड के सब्जेक्ट का जो सबसे पहला असाइनमेंट मिलता है उस असाइनमेंट को कैसे करना है इस बारे में मैं आप सबको बताऊंगी। तो जो सबसे पहला असाइनमेंट होता है सब्जेक्ट आर्ट ऑफ एजुकेशन का, वो होता है मास्क बनाना। और क्लास में आपको परफॉर्म करके दिखाना होगा कि आप एक मास्क के हेल्प से आप बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हो। जो बहुत ही छोटे छोटे बच्चे होते हैं, फाउंडेशन लेवल के जो बच्चे होते हैं, उन्हें आप मास्क के द्वारा मास्क को यूज़ करके कैसे पढ़ा सकते हो, ये आपका देखा जाता है, ये चीज़ चेक किया जाता है आपका पढ़ाने का स्किल कि आप छोटे बच्चे को कैसे पढ़ा पा रहे हो मास्क का यूज़ करके। ये आपका पहला असाइनमेंट है, इसलिए आप काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो रहे हो। मुझे इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि कैसे करेंगे, सबके सामने कैसे करेंगे, पहला असाइनमेंट है, कहीं मेरा नाम बैड बच्चों में ना आ जाए अगर मैं बुरा परफॉर्म कर रहा तो पहला बात ये है कि आपका पहला असाइनमेंट है। आप यहाँ जो कोर्स करने आए हो इस कोर्स करोगे तब जाके आप सीखोगे कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है। अब आते साथ तो आप टीचर बन के नहीं आए हो ना कि आपको पढ़ाना आ जाएगा। तो गलती होगी तो यहाँ उसी गलती को ठीक करने के लिए टीचर्स होते हैं। तो यहाँ अगर आप गलती करते हो तो आपको टीचर सिखाएंगे। मैं भी परफॉर्म की थी, मुझसे भी गलती हुई थी, तो मैं अभी आप सबको उन्हीं गलतियों के बारे में बताऊंगी, फिर कैसे परफॉर्म करते हैं ये बताऊंगी। तो इन चीज़ों में इतना टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। ये आपका पहला ही असाइनमेंट है, इसके बाद अभी आपको बहुत मिलेंगे। तो आप इसी में इतना टेंशन हो जाओगे तो फिर आगे नहीं कर पाओगे, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। सभी को टेंशन है कि पूरे क्लास में सबके सामने मैं परफॉर्म कैसे करूँगा। तो आप कॉन्फिडेंस के साथ परफॉर्म करोगे। सब बच्चे नए हैं, सबके अंदर यही बात आ रही होगी कि मैं सबके सामने कैसे करूँगा या करूँगी। तो इस बात का टेंशन मत लो, सब नए हैं, किसी को अभी कोई नॉलेज उतना नहीं है कि हम कैसे पढ़ाएं। तो आप बस कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ाना, सब कुछ अच्छा होगा। गलत हुआ तो मैम सिखाएंगे, डांटेंगे नहीं। कोई बैड बच्चों के लिस्ट में आपका नेम नहीं आएगा, ठीक है। गलती करना बैड बच्चों वाला काम नहीं होता है, जो गलत काम होता है वो होता है बैड बच्चों का काम। अगर आप पढ़ाई में मिस्टेक हो रही है तो ये बैड बच्चे नहीं होते हैं। तो मैंने लोटस का मास्क बनाया था और मैं क्लास में लोटस के बारे में पढ़ाई थी। तो जैसे आप लोटस का बहुत बेसिक बेसिक चीज़ पढ़ाना होता है। पहले जैसे बच्चों को आप पूछोगे कि क्या आपने फ्लावर्स देखे हैं, फिर आप उनसे पूछोगे कि कौन कौन से फ्लावर देखे हैं, तो वो खुद ही बताएंगे, रिप्लाई करेंगे। फिर आप उन्हें हिंट दोगे कि आपको पिंक कलर पता है, पिंक कलर कैसा होता है। फिर आप उन्हें बोलोगे कि पिंक कलर का फ्लावर जानते हो, कि अगर वो जानते होंगे तो रिप्लाई करेंगे, वरना आप फिर वो मास्क को लेकर चेहरे के सामने आओगे। फिर उन्हें कहोगे कि ये मैं हूँ लोटस। फिर कलर के बारे में बताओगे और वो हमारा नेशनल फ्लावर है ये भी बता सकते हो। और भी सिंपल सिंपल बेसिक चीज़ें बताना। मैंने अपने टाइम में मैंने बेसिक चीज़ें बताया था। और एक चीज़ मैंने गलती की थी कि मैंने पर्यायवाची भी बता दिया कि कमल, लोटस को कमल बोलते हैं, पंकज बोलते हैं और भी कई के नाम। तो मेरी ये गलती थी। अब छोटे बच्चे को हम पर्यायवाची इतना नहीं पढ़ा सकते कि पंकज भी बोलते हैं और भी कई नाम हम नहीं पढ़ा सकते। तो इतना हार्ड में मत चले जाना। आप ग्रेजुएशन लेवल का आपको नहीं पढ़ाना है, आपको फाउंडेशन लेवल का पढ़ाना है। और डायरेक्ट मास्क लेकर आकर स्टार्ट नहीं करना है, पहले इंट्रोडक्शन करना है, इंटरेक्ट करना है बच्चों के साथ, फिर पढ़ाना स्टार्ट करना है। आप लोटस के बारे में ये भी बता सकते हो कि लोटस के और भी कलर होते हैं, जैसे कि वाइट लोटस होता है। फिर अगर सोचो बच्चे पिंक कलर नहीं जानते, तो क्लास में कोई बच्चा होगा जो पिंक कलर का ड्रेस पहना है, आप उससे दिखा सकते हो। या क्लास में और भी चीज़ें, जैसे कोई एक लड़की है जो पिंक कलर का ड्रेस पहनी है, आप दिखा सकते हो कि वो पिंक कलर है। फिर आप उनसे कह सकते हो कि अब आप सब क्लास में ढूंढो कि कहाँ कहाँ पिंक कलर है, फिर वो रिप्लाई करेंगे। तो इस तरह से इंटरेक्शन भी हो जाता है, पढ़ाना भी हो जाता है। बहुत हार्ड लेवल का नहीं पढ़ाना है, इतना दिमाग में रखें। फिर आप कविता के थ्रू भी पढ़ा सकते हो, कोई कविता सुनाकर या फिर कहानी से या मजाक मस्ती में, बस आपको बच्चों को पढ़ा देना है। ऐसा भी ना लगे बच्चों को कि बहुत बर्डन है, वैसा ना लगे, और आप इजीली बच्चों को सिखा दें। ध्यान में रखना कि आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, 3-4 साल के बच्चे फाउंडेशन लेवल के, उन्हें पढ़ा रहे हो। मुझे इंस्टाग्राम में मैसेजेस आ रहे थे कि सामान कहाँ से। तो आपको जो भी चीज़ यूज़ आता है, सीज़र, फेविकॉल, कलर्स,
पेपर्स जो भी यूज़ आता है वो सब कॉम्प्लेक्स में बिकता है। तो आप जो भी चीज़ आपके पास नहीं है आप कॉम्प्लेक्स से ख़रीद लो। और जिन बच्चों को मास्क बनाना नहीं आता है, यूट्यूब पे इतने सारे वीडियोज़ होते हैं मास्क बनाने के, आप वहाँ से सीख सकते हो। काफ़ी सिंपल होता है, बस आपको एक अपने चेहरे का साइज़ लेना है, फिर पेपर पे उतना बड़ा पिक्चर ड्रॉ करना है। जैसे कि आप कुछ भी बना रहे हो, लोटस एग्जांपल ले लो, लोटस बना रहे हो तो अपने चेहरे के साइज़ जितना लोटस बना लोगे, फिर उसमें आईज़ कट करोगे, क्योंकि मास्क है तो आपके आईज़ दिखने चाहिए, तो वो कट करोगे, वहाँ का कलर कर लोगे पेपर पे। फिर आप कार्डबोर्ड का सपोर्ट लोगे, उस पर वो चिपका दोगे पेपर जिस पे आपने ड्रॉ किया है। उसके बाद ऐसे पकड़ने के लिए आप आइसक्रीम स्टिक होता है वो यूज़ कर सकते हो, या फिर एक पेन भी चिपका सकते हो। और ऐसे करके, पर पेन उतना अच्छा नहीं लगता है, चिपकाओगे तो भी कोई बुरी बात नहीं है। अभी अगर आपके पास नहीं है आइसक्रीम स्टिक तो आप पेन ही ऐसे चिपका लेना और ऐसे पकड़ लेना। तो इतना सिंपल सा असाइनमेंट है, इससे अब आप घबराओ मत, प्रिपरेशन कर लो अच्छे तरीके से और क्लास में कॉन्फिडेंस के साथ परफॉर्म करना। कोई भी शर्माने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके क्लासमेट ही है, तो उनसे कोई शर्माने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आप यहाँ सीखने आए हो और क्लास में ही सीखोगे, शर्माओगे तो फिर सीखना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए अभी भी कोई डाउट हो गया तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो और यहाँ कमेंट भी कर सकते हो।